गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है एक बार फिर से मेरे ऑनलाइन सेशन में। दोस्तों, एक बार फिर से मैंने आज के सेशन में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2, देखिए आपको पार्ट 1 मैंने बना दिया है पहले ही, उसको आप देख सकते हो। आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। दोस्तों देखिए, यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो पार्ट 1 को ज़रूर देख लें वर्ब एग्रीमेंट में। देखिए ये टॉपिक आपका कैसा है, देखिए इस टॉपिक में आपको ये देखना है कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी वाली हेल्पिंग वर्ब प्रयोग होगी, ठीक है ना। देखिए ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप में से बहुत सारे लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से कर भी लेते होंगे, बट एग्ज़ाम में जाने के पहले एक प्रैक्टिस के तौर पे मैंने आपको ये 2 सेशन बनाए हैं। इसमें लगभग मैंने 40 क्वेश्चंस, दोनों ही वीडियोस में मैंने आपको 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं। 40 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 30 टाइप्स। देखिए दोस्तों, इसमें आपको क्या देखना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो सब्जेक्ट से वर्ब से रिलेटेड मैंने लगभग 30 प्रकार के क्वेश्चंस यहाँ पे कवर किए हैं। तो अभी फ़िलहाल जो मध्य प्रदेश में वर्ग 2 MP टेट ग्रेड 2 के लिए जो परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चे, और ग्रुप 4 में LDC RI और स्टेनो वगैरह के लिए जो पोस्ट है उसके लिए मेनली ये दोनों वीडियोस मैंने बनाए हैं जो अभी परीक्षा आगामी आपकी होने वाली है। तो दोस्तों आप चैनल के लास्ट तक ज़रूर बने रहें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप हैं। यदि आप इनको सॉल्व भी कर लेते हैं तब भी हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और फटाफट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके आंसर बताएं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आई यू एंड ही आर टू वर्क टुगेदर। मतलब मैं, तुम और वो क्या करना है, तीनों लोगों को ये काम साथ में करना, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन में ये मैंने पर्सनल प्रोनाउन को वीडियो आपको ऑलरेडी बना दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख सकते हैं। यदि वर्क आपका पॉजिटिव है, आपको ध्यान रखना है, यदि काम आपका कैसा है, पॉजिटिव, एक तो काम पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा काम निगेटिव, मतलब अच्छा काम और बुरा काम। यदि काम ठीक ठाक हो रहा है और आपके पास एक से अधिक पर्सन है एंड से जुड़े हुए, एक से अधिक मतलब 2 हों या 2 से अधिक 3 हो, तो देखिए आपको ध्यान रखना है, यदि काम अच्छा हो रहा है तो वहाँ पे पहले सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड पर्सन आता है और फिर फर्स्ट पर्सन, मतलब 2 3 1 का रूल फॉलो होता है। और काम यदि अच्छा नहीं हो रहा है, गलत या कोई बुरा काम हो रहा है, तो पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, मतलब 1 2 3। ये 2 रूल हैं बहुत महत्वपूर्ण पर्सनल प्रोनाउन में जो कि आपको पूछे जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है, हम तीनों को ये काम करना है, तो हम समझ गए कि क्या है, ये काम जो है गलत काम तो नहीं हो रहा, ठीक ठाक ही पॉजिटिव काम ही हो रहा है। तो पहले क्या आना चाहिए, सेकंड पर्सन। तो देखिए सेकंड पर्सन क्या है हमारा, यू, फिर थर्ड पर्सन ही एंड आई, ये इसका करेक्ट फॉर्मेट है, यू ही एंड आई। तो देखिए ये जो लिखा है ये वाला पोर्शन ये गलत है, पहले क्या आना चाहिए, यू, फिर आएगा ही, फिर आएगा आई, ठीक है। यू ही एंड आई आर टू वर्क टुगेदर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एरर करेक्शन के फॉर्म में है, ठीक है। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आपको ये देखना, ये पता होना चाहिए कि ये इट इज़ आई ये सही लिखा कि नहीं। कई बार परीक्षा में आपको ऐसे पूछ लेता है, इट इज़ मी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज़ मी सही है कि इट इज़ आई सही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए, इट का जो यहाँ पे प्रयोग है वो क्या कर रहा है, इट इज़ यूज टू स्टार्ट द सेंटेंस। सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग या तो इट का प्रयोग करते हैं या तो देयर का प्रयोग करते हैं। क्या क्या, इट या देयर का प्रयोग हम सेंटेंस को शुरू करने के लिए करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे इट का जो सेंस है वो सेंटेंस की शुरुआत में है, इट के साथ इज़ आता है, तो ठीक है, ये इट इज़ आई, मैं ही हूँ। तो आपको ध्यान रखना, कभी भी इस तरीके से है तो ये हमेशा सही लिखा है, इट इज़ आई। ऐसी स्थिति में आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, सब्जेक्ट ही लिखना है, तो ये सही है, इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ शी, इट इज़ यू, इस तरीके से। तो पहली चीज़ तो आपको कंफर्म होनी चाहिए कि ये सही तरीके से लिखा है, ठीक है। अब आगे देखिए, हु इज़ टू ब्लेम। अब देखिए, मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैं ही हूँ वो व्यक्ति जो, मैं ही हूँ वो व्यक्ति जो, जिसको क्या करना है, हु इज़ टू ब्लेम, जिसको ब्लेम होना है या जिस पे सारा दोष आना है। तो ध्यान रखें,
कभी भी आपके सेंटेंस में ये हु आपका क्या है, हु है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। ये भी मैंने आपको अलग से लेक्चर बना दिया है। हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन। और जब भी आपको इस तरीके से रिलेटेड प्रोनाउन, आपका रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी सेंटेंस होता है उसका जो सब्जेक्ट है आपको पहले वाले सेंटेंस से मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। रिलेटिव प्रोनाउन जहाँ से भी कनेक्ट होगा उसके बाद के लिए जो सब्जेक्ट मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, पहले वाले सेंटेंस से। तो पहले वाले में देखिए क्या है, आई, इट इज़ आई। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको एक तरीके से मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि कभी भी इस तरीके से पेपर में मिले, इसको आप कट कर दीजिए रिलेटिव प्रोनाउन को और फिर सिंपल कर दीजिए। तो देखिए सीधे सीधे क्या बनेगा, आई इज़ टू ब्लेम, आई इज़ टू ब्लेम। तो आपको पता चल जाएगा। देखो इट इज़ ये क्या कर रहा है, सेंटेंस को शुरू कर रहा है, इसका कोई भी सेंस नहीं। इसको मैं अलग कर लेता हूँ, हु को अलग कर लेता हूँ, तो क्या बचेगा, आई इज़ टू ब्लेम। मैं तो इसी तरह सॉल्व करता हूँ। तो मुझे पता चल गया कि आई के साथ इज़ नहीं लगता, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो क्या बनेगा, आई एम टू ब्लेम। देखिए कई बार ये इस तरीके से पढ़ने में ये थोड़ा अनईजी लगता है, इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, लेकिन आपको ध्यान रखना है यही करेक्ट है, हु इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि हमेशा इट इज़ आई, इट इज़ ही, इट इज़ सी, ये आपका सब्जेक्ट ही आएगा। दूसरा, इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले वाले सेंटेंस से मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अ सेट ऑफ कॉम्स हैव बीन स्टॉलन, ठीक है। चलिए देखिए, अ सेट ऑफ कॉम्स हैव बीन। अब देखिए ये क्या है, अ सेट ऑफ कॉम्स, ये अब देख के ही पता होना चाहिए, मैंने आपको ये भी पढ़ा रखा है। कलेक्टिव नाउन, कहाँ का क्वेश्चन है, कलेक्टिव नाउन का, ठीक है। और कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, क्योंकि क्या हो रहा, कॉम्स का कितना कलेक्शन है, कॉम्स का कितना कलेक्शन है, एक। कितना कलेक्शन है बोलो, एक कलेक्शन, मतलब ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट आएगा वो आपका क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए कलेक्टिव नाउन हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो यहाँ हैव बीन नहीं आएगा, क्योंकि सिंगुलर के साथ क्या प्रयोग होता है, हैज़ बीन। सिंगुलर के साथ बोलिए क्या होता है, हैज़ बीन। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, अ सेट ऑफ कॉम्स हैज़ बीन स्टॉलन, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। द हॉर्स एंड कैरिज आर एट द डोर। देखिए द हॉर्स एंड कैरिज, वैसे आपको मैंने कल बताया था कि कभी भी एंड से जुड़ा हो तो आप समझिए, एंड से जुड़ा हो तो दोनों ही आप सब्जेक्ट को क्या करते हैं, काउंट करते हो मेन। तो देखने से क्या लग रहा है, हॉर्स एंड कैरिज दो जो है सब्जेक्ट हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है दो तब होगा जब आपको द, अगर दो प्रकार से आपको आता है, जैसे अगर लिखता है यहाँ पे द प्रिंसिपल और एंड द अकाउंटेंट, इस तरीके से लिखता तो आप समझ जाइए कि दो व्यक्ति हैं, द प्रिंसिपल एंड अकाउंटेंट, ठीक है। तो दो द कितनी बार है उस आधार पे आप समझिए, लेकिन एक ही बार अगर है द प्रिंसिपल एंड अकाउंटेंट, ऐसी स्थिति में आपको समझना होता है कि यही व्यक्ति क्या है, एक बार द है, मतलब यही व्यक्ति प्रिंसिपल भी है और यही व्यक्ति क्या है, अकाउंटेंट भी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे द नहीं है, यहाँ पे द नहीं, इसका मतलब ये द ये इंडिकेट कर रहा है द हॉर्स एंड कैरिज, मतलब एक ही, मतलब घोड़ा गाड़ी, एक साथ ही प्रयोग होगा, ठीक है, दो अलग अलग नहीं है। घोड़ा गाड़ी, इसका मतलब है ये एक ही जो है घोड़ा गाड़ी की बात कर रहा, तो ये सिंगुलर होगा, इसलिए यहाँ आर नहीं होगा। आर की जगह क्या है, द हॉर्स एंड कैरियर इज़ एट द डोर, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नन ऑफ द पर्सन हैव कम। तो देखिए यहाँ पे ईच, आइदर, नाइदर और नन, ईच, आइदर, नाइदर और नन, ये चारों आपके क्या कहलाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं, इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलिए क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमेशा होते हैं सिंगुलर, ठीक है। तो देखिए नन हमें पता चल गया कि सिंगुलर होता है, नन ऑफ द पर्सन्स हैव, तो हैव यहाँ पे गलत है क्योंकि प्लूरल के साथ लगता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, नन ऑफ द पर्सन हैज़ कम, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए द पोएट एंड फिलोसोफर हैव कम टू हियर, हैव टू कम हियर, मतलब पोएट और फिलोसोफर को यहाँ आना। तो देखिए फिर वही बात हो गई, आपको ये देखना कि द कितनी बार है। देखिए द पोएट मतलब एक व्यक्ति हो गया, एंड अगर यहाँ लिखता द फिलोसोफर
अगर क्या लिखता द फिलोसोफर, तो आप समझ जाते कितनी बार द है, एक द ये है, एक बार द, लेकिन यहाँ पे द नहीं है, इसका मतलब है ये एक ही व्यक्ति पोएट भी है और एक यही व्यक्ति फिलोसोफर है। कितने व्यक्ति हैं, टोटल व्यक्ति हैं एक, एक मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ आपको क्या करना है, हैव टू का प्रयोग नहीं करना है, क्या प्रयोग करना बोलिए, हैज़ टू। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैज़ हो जाएगा। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन देखिए, द पुअर इज़ ऑलवेज हेल्पलेस, जो गरीब होते हैं हमेशा क्या होते हैं, असहाय होते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको एक नियम है जो आपको ध्यान रखने का, द के साथ जब भी एडजेक्टिव आएगा, द के साथ जब भी क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, द रिच, द पुअर, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है वहाँ पे प्लूरल वर्ब ही आएगी। ध्यान रखिएगा हमेशा द के साथ यदि एडजेक्टिव आएगा तो प्लूरल वर्ब। तो देखिए पुअर यहाँ पे क्या है, पुअर यहाँ पे एडजेक्टिव है और यहाँ पे द है, द प्लस ये, इसका मतलब है यहाँ पे कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल वाली, तो क्या आएगा, द पुअर आर ऑलवेज हेल्पलेस। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल डिज़ायर विथ विच पुअर ह्यूमैनिटी इज अफेक्टेड। ठीक है, देखिए दिस इज़ द मोस्ट यूनिवर्सल डिज़ायर विथ विच, तो देखिए दिस इज़ द मोस्ट, या इस क्वेश्चन को मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन शायद अभी मुझे लग रहा अधूरा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अभी मैं छोड़ देता हूँ, अगले वीडियो में इसको कवर कर लूँगा। ठीक है, अगला देखते हैं। When the ship caught fire, many a men were drowned in the sea। ठीक है, तो देखिए जब क्या हो गया, शिप क्या है, शिप में क्या हो गई, आग लग गई, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, डूब गए समुद्र में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कभी भी देखिए यदि केवल मैनी का प्रयोग होता है, केवल किसका प्रयोग होता है, मैनी का प्रयोग होता है, तो आपको पता है वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है और प्लूरल वर्ब को फॉलो करता है। लेकिन जब भी कभी मैनी आ, मैन, मैनी इस तरीके से, मैनी अ गर्ल, मैनी अ बॉय, इस तरीके से इस्तेमाल होता है। तो मैनी के साथ अगर कभी भी आर्टिकल इस तरीके से प्रयोग होता है ए या एन का, तो आप समझ जाइए हमेशा वो क्या होता है, सिंगुलर होता है। क्या होता है बोलिए, सिंगुलर होता है। तो देखने में तो मैनी ज़्यादा लगता है, लेकिन आपको ध्यान रखना मैनी अ मैन, मैनी अ गर्ल, मैनी अ बॉय ऐसा है तो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैनी अ मैन, वर, वर नहीं आएगा क्योंकि सिंगुलर है, तो क्या आएगा, वॉज ड्रोन्ड इन द सी। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हिम इन द गेस्ट। देखिए आई वॉज यू, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, पहले उनको क्या करता, गेस्ट से इंट्रोड्यूस करता। तो ध्यान रखिए हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको सेपरेट मेरे प्लेलिस्ट में मैंने ये वीडियो बना रखे कंडीशनल स्टेटमेंट में, तो ध्यान रखिएगा कभी भी इस तरीके से यदि मैं आपकी जगह होता, कोई भी इस तरीके से है, तो आई वर, इफ़ आई वर यू, इस तरीके से आता। देखिए वॉज नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी यदि मैं, वो मेरी जगह होता, मैं उसकी जगह होता, राहुल मेरी जगह होता, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, देखिए यद्यपि हम जानते हैं आई के साथ वॉज लगता है, भले ही हमें पता ही के साथ वॉज लगता है। यदि मैं कहूँगा कि यदि वह तुम्हारी जगह होता, तो भी क्या आएगा, इफ़ ही वर यू, मतलब ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ आपको क्या करना है, वर्क का प्रयोग करना है प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इफ़ के साथ कंडीशनल हमेशा ध्यान रखना, इसका मतलब है कि यदि वो होता, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं पहले उसको इंट्रोड्यूस करता। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। इट डिपेंड ऑन हाउ दे टैकल दिस पॉलिटिकल इशू। इट डिपेंड ऑन, ये निर्भर करता है कि कैसे वो क्या करते हैं, टैकल करते हैं इस पॉलिटिकल इशू को। ठीक है, तो ध्यान रखिए इट क्या है, इट के साथ ये इट डिपेंड ऑन, ये प्रेजेंट सिंपल में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, इट के साथ क्या लगता है, वर्ब की पहली फॉर्म और एस, तो यहाँ इट क्या होना चाहिए, डिपेंड्स होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन। ठीक है, एस या ई एस लगेगा क्योंकि क्या होता है, आई वी यू दे वाले ग्रुप के साथ क्या लगता है, एस या ई एस नहीं लगता, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर, इसके साथ हम क्या करते हैं, एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, एस या ई एस लगाते हैं, तो इट डिपेंड्स होगा ना कि इट डिपेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज
हु हैज़ रिस्पेक्ट फॉर यू। देखिए यू मस्ट पे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। दोज जो क्या करते हैं, आप जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं उनको आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो देखिए यू मस्ट पे ड्यू रिस्पेक्ट, आपको देनी पड़ेगी टू देयर, उन लोगों को। हु, देखिए अभी अभी मैंने बताया हु यहाँ पे क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन के जो आगे वाला सेंटेंस है उसके लिए आपको जो सब्जेक्ट मिलेगा वो पहले वाले सेंटेंस से मिलेगा, उसके जस्ट पहले, यहाँ से नहीं ये। तो इसके जस्ट पहले आपको कौन सा है, ये दोज। दोज क्या है यहाँ पे, प्लूरल है। दोज यहाँ पे क्या है, प्लूरल। तो अगले सेंटेंस का हु, देखिए आपको उन लोगों को रिस्पेक्ट देना है जो आपको रिस्पेक्ट देते हैं। किन लोगों को, इन लोगों को, ये लोग आपको देते हैं। तो दोज क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ हैज़ नहीं होना चाहिए। दोज हु हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आप पहले क्या करेंगे, स्क्रीन रोक के आप क्या करेंगे, स्वयं से सॉल्व करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, विनोद हैज़ कलेक्टेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। विनोद ने सभी नेसेसरी डॉक्यूमेंट ले लिए एंड हैव रिटन अ गुड पेपर फॉर दिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, और खुद ही क्या किए, कॉन्फ्रेंस के लिए पेपर लिखे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विनोद हैज़ कलेक्टेड, विनोद ने क्या किया, विनोद ने कलेक्ट किया सभी डॉक्यूमेंट एंड हैव रिटन। अब देखिए एंड से जुड़े हैं, इसका मतलब ये कह रहा है विनोद हैज़ कलेक्टेड। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, एंड हैव रिटन। देखो विनोद ने दोनों काम किए क्योंकि एंड से जुड़ा है। इसका मतलब क्या है, विनोद हैज़ कलेक्टेड एंड विनोद हैज़ रिटन। दोनों सेंटेंस देखिए गलत हो गए, एंड से जुड़े हैं। एक जैसे फॉर्म को जो है फॉलो करना चाहिए। तो ये विनोद जो है जब इधर सिंगुलर है तो इधर भी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए, विनोद हैज़ रिटन। ठीक है, कहाँ एरर थी, स्मार्ट में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। The principal indicated that the issue of improved quality of teaching in the college were high in his list of priorities। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट काउंट करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ऑफ के बाद वाला हिस्सा है उसको आप पहले कट कर सकते हो, या प्रीपोजिशन के बाद वाले हिस्से को। तो मैं कैसे सब्जेक्ट फाइंड करूँगा, द प्रिंसिपल इंडिकेटेड, प्रिंसिपल ने इंडिकेट किया कि, अब यहाँ से देखिए द इशू ऑफ, अभी ऑफ वाला पोर्शन मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ। ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ टीचिंग, फिर मिल गया इन द कॉलेज। ये हिस्सा देखिए मैं पूरा का पूरा कट कर देता हूँ। सब्जेक्ट केवल कितना है, सब्जेक्ट है द इशू। अब ये क्या लिखा है, द इशू वर हाई, द इशू वर हाई। अब आपको समझना है कि इशू क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। इशू क्या है, यहाँ पे इशूज़ तो नहीं है। अगर ये इशूज़ होता तो वर सही होता। इशू क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, इसका मतलब वर गलत है। इसकी जगह क्या होना चाहिए, वॉज। ठीक है, तो द इशू यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर की जगह क्या आएगा, वॉज हाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द पर्सन हुम यू मेट येस्टरडे। देखिए जो व्यक्ति था, है ना, जिससे यू मेट येस्टरडे, एक व्यक्ति जिससे कि आप क्या किए, कल मिले थे, इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। देखिए यहाँ पे वन ऑफ का प्रयोग हुआ है, किसका प्रयोग हुआ, वन ऑफ। और वन ऑफ के बाद जो बाद में नाउन होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। तो ये बिल्कुल ठीक लिखा है। और द पर्सन जिससे आप मिले, ठीक है, तो ये आपका क्या है, नो एरर है, इस पर कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, द सक्सेस ऑफ आवर एफर्ट्स डिपेंड अपॉन द नंबर्स of people who actually use the new method। देखिए the success of our efforts depend upon। तो देखिए ऑफ वाला टुकड़ा मैं यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ से इसको मैं कट कर देता हूँ ऑफ वाला, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, द सक्सेस। तो ये क्या है, सेंटेंस कैसे लिखा है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, द सक्सेस डिपेंड अपॉन। फिर वही क्वेश्चन आ गया जैसे क्वेश्चन अभी डिपेंड ऑन वाला आया था। देखिए सक्सेस क्या है, सक्सेस यहाँ पे अनकाउंटेबल है, आपका सिंगुलर की तरह काउंट होगा। तो सिंगुलर के साथ आपको क्या लगेगा, SEIS लगता है। तो डिपेंड के साथ क्या लगेगा, डिपेंड्स। द सक्सेस डिपेंड्स। ठीक है, द सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द नंबर्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली यूज द न्यू मेथड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन शायद आपका सेम क्वेश्चन होगा।